अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों के ताहयात नाअहली केस से मुतल्लिक 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस से मुतल्लिक 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल दिन 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। दिसंबर के वस्त में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला किया था। अदालत उज़्मा के जारी हुक्मनामे में कहा गया था कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं। केस के ज़ेर इल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज़ आयद कर दिया गया। अपीलेट कोर्ट ब्रांच ने एतराज़ आयद करते हुए कहा कि अपील के साथ आरओ के फैसले की मुसद्दका कॉपी लफ नहीं। वाज़ेह रहे कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लाहौर के हल्के एन 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई है। अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की थी। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। अपील करनेदा का कहना था कि रेटरिंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने कागजात नामजदगी मसरत करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के रहनुमा बाबर रवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता, यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, हमारे 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि वो हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा। मफरूर पाकिस्तान घबराया हुआ है, मफरूर पाकिस्तान वोटर्स के खौफ से बाहर ही नहीं निकल रहा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा से कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन नहीं मजाक है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कागजात नामजदगी मसरत होने के बाद वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि NA 56 और 57 के RO ने कल शाम 4:30 बजे मुसद्दका कापियाँ देने का वादा किया था। मेरे वकला रात 11 बजे तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन उनको कॉपियाँ फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं आज पहली बार सिकंदर सुल्तान राजा से कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं मजाक है, हमारे ऊपर गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया, हमें कॉपियाँ फराहम की जाए, हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हमारे वकला RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। कहा कि RO को हदायत दी जाए कि वो फैसले की कॉपियाँ दे ताहम हम अपना हक ले सकें। अल्लाह की मदद और अवाम की ताकत से NA 56 और 57 में अपनी जीत का लोहा मनवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी हलकों में सर्वे कराने वाले चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पैमरा को हदायत जारी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीर को पैमरा के नाम जारी किए गए हदायतनामे में कहा गया कि ये बात देखी गई है कि बाज़ चैनल्स हलकों में सर्वे पर मबनी मवाद नशर कर रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के कौमी मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की 12वीं शिक के तहत पाबंदी है। ये शिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को पोलिंग स्टेशन और हलकों में पोल्स और सर्वे करने से रोकती है। ऐसी सरगर्मी वोटर्स पर असरअंदाज हो सकती है और इंतखाबी अमल में खलल पड़ सकता है। फैज़ाबाद धरना केस कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैज़ाबाद धरना कमीशन ने बयान कलमबंद कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब किया है। कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया है, जबकि कमीशन ने फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इससे कबल कमीशन ने साबिक वज़ीर एहसान इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी को भी तलब किया था, जबकि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कमीशन में तलबी के बावजूद पेश न हुए, जिस पर इन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है। कराची में भी सालनों का आगाज हवाई फायरिंग और पटाखों के साथ साथ हल्ले गुल्ले से हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सालनों के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 30 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग से जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 65 हो गई है। पुलिस का कहना है कि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जिना सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। IG खादम हुसैन रन का कहना था कि हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जिनमें इक़दाम कत्ल की दफात शामिल होंगी।
सरमायाकारों का मुल्क की मईशत पर एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज ही तेजी देखने में आई है। नए साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 64,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि साल 2023 के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। गुज़श्ता बरस 2023 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साल साबित हुआ, जिसके आगाज के साथ इख्तिताम भी मुस्बत रुझान पर खत्म हुआ। पंजाब की हुकूमत की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीस के साथ बनवाने की तारीख में वसी करने का ऐलान कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए साल की खुशी में पुरानी फीस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक वसी कर रहे हैं। 10 तारीख से नई फीसों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। कहा है कि 9 दिन के लिए मजीद रिलीफ दे रहे हैं। अभी भी शहरियों के पास टाइम है कि कई गुना ज्यादा फीसों से बचें और अपने लाइसेंस बनवाएं। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।